आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे विश्वास, अटूट विश्वास, असंभव को भी संभव बना सकता है। ये एक माँ की अपनी आस्था पर अड़े रहने की कहानी है। ये कोई मामूली वाक्य नहीं था। ये कहानी की जो मुख्य पात्र हैं उस माँ का रोज का मंत्र था। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसका पूरा जीवन बस इसी एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली विश्वास पर टिका हुआ था। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वाकई में जब इंसान का विश्वास डगमगाए नहीं तो चमत्कार हो सकता है? ये कहानी जो हम अब देखने जा रहे हैं शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे। आखिर होता क्या है जब इंसान हर तरफ से हार जाता है? तो कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव में, जहां एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका पूरा संसार बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमता था। एक, उसका छोटा बेटा, और दूसरा, भगवान शिव में उसकी अटूट आस्था। पति की मृत्यु के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। वो बेचारी दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके, कभी मजदूरी करके, किसी तरह बस अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। मतलब पैसों के मामले में वो बहुत गरीब थी, लेकिन जहां तक आध्यात्म की बात है, उसकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं था। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक ही बात कहती, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन फिर एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उसके बेटे को अचानक बहुत बहुत तेज बुखार आ गया, और बस यहीं से एक माँ की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। आप सोच सकते हैं उस माँ पर क्या बीत रही होगी। रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, बच्चे की हालत और बिगड़ती जा रही थी, और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। अपने बच्चे को इस तरह तड़पता देख उस माँ का तो जैसे दिल ही बैठ गया था। उस बेबस माँ ने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया, हर वो कोशिश की जो एक माँ कर सकती है, लेकिन उसे हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली। वो भागी भागी सबसे पहले गांव के साहूकार के पास गई, पर उसके पास गिरवी रखने के लिए था ही क्या। साहूकार ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर वो उम्मीद लेकर गांव के वैद्य के पास पहुंची, लेकिन वैद्य ने भी साफ कह दिया कि बिना पैसों के वो इलाज नहीं करेगा। सोचिए, दुनियावी मदद का हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब वो पूरी तरह निराश होकर रोते बिलखते घर लौट रही थी। तभी उसे पास की एक कुटिया से हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। उसने देखा कि वहां कुछ लोग बैठकर शिव चर्चा कर रहे थे। बस वो वहीं आंगन में जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस हाल में देख वहां मौजूद एक गुरु बहन ने उससे रोने की वजह पूछी। उसकी पूरी कहानी सुनकर उन्होंने उसे ये सलाह दी, और ये सलाह उसके लिए अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जैसी थी। ये सुनते ही वो महिला जैसे नींद से जागी हो, वो भागकर अपने घर पहुंची। अपने बीमार बेटे के सिरहाने बैठकर उसने शिव चर्चा का वो पहला सूत्र अपनाया और रोते हुए अपने गुरु से कहा, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया करे प्रभु। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी लाज बचा लीजिए। ये उसकी पुकार नहीं थी, ये उसका पूर्ण समर्पण था। तो अब देखते हैं कि इस पूर्ण समर्पण का नतीजा क्या हुआ। वो माँ पूरी रात अपने बेटे के पास बैठी रही, लगातार नमः शिवाय का जाप करती रही और अपने गुरु से विनती करती रही, प्रार्थना करती रही। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना सन्नाटा, और तभी अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वो चौंक गई, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग खड़े थे, जिनके कंधे पर एक झोला था। उस वृद्ध ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, मैं एक राहगीर वैद्य हूं, सुना है तेरा बच्चा बहुत बीमार है। उन्होंने कोई पैसा नहीं मांगा, अंदर आके बच्चे की नब्ज जांची और अपने झोले से थोड़ी भस्म और कुछ पत्तों का रस निकाला। और जैसे ही वो दवा बच्चे के गले से नीचे उतरी, मानो कोई चमत्कार हो गया। दवा देते ही बच्चे का तपता हुआ शरीर ठंडा पड़ने लगा और वो गहरी शांत नींद में सो गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो शुक्रगुजार होकर जैसे ही उस वृद्ध के पैर छूने के लिए नीचे झुकी और सिर उठाया तो देखा कि वो वृद्ध वहां थे ही नहीं, वो गायब हो चुके थे। वो बाहर भागी, गली में दूर दूर तक देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस माँ को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उस अंधेरी रात में कोई राहगीर नहीं, बल्कि स्वयं उसके शिव गुरु, उसके महादेव उसकी पुकार सुनकर आए थे। ये कहानी इतनी खूबसूरती से बताती है कि सच्चा विश्वास कैसे भक्त और भगवान के बीच एक सीधा रिश्ता बना देता है। तो
इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी टेक अवे क्या है? कहानी का सार बहुत साफ है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब भी विश्वास का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर विश्वास अटूट हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आते हैं। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। जब हम सब जीवन की मुश्किलों से घिरे होते हैं तो असल में हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन होता है? शायद इसका जवाब हमारे अपने विश्वास में ही छिपा है।